यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इकाई एवं मापन। इस एजुकेशन वीडियो में हम यूनिट्स और मेजरमेंट्स को समझेंगे। किसी फिनोमेनन, बॉडी या सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसे मेजर किया जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू व यूनिट होती है। जैसे वेलोसिटी 70 किलोमीटर पर आवर है, या किसी सर्कल का डायमीटर 4.7 मीटर है, या कागज की लेंथ 50 सेंटीमीटर है। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं, बेस क्वांटिटी व डिराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी जैसे कि ब्रिक, जो कि किसी घर के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी होती हैं, जैसे कि कोई घर ब्रिक से मिलकर बनी होती है। किसी फ्रूट बास्केट में रखे फ्रूट्स फिजिकल क्वांटिटी हैं। समय या टाइम एक बेस है, यानी कि बेस क्वांटिटी है। वेलोसिटी ऑफ हॉट बैलून, जो कि 45 किलोमीटर पर आवर है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। ब्रिक या ईंट बेस क्वांटिटी है। घर ईंट से मिलकर बनता है, इसलिए वह डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं मेजरमेंट क्या होता है। अननोन फिजिकल क्वांटिटी को नोन फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करना मेजरमेंट कहलाता है। यूनिट क्या है? जो क्वांटिटी मेजरमेंट में स्टैंडर्ड के रूप में इस्तेमाल होती है, उसे यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी रूम की लेंथ 10 मीटर है। यहां हम क्लासरूम की लेंथ को लेंथ के स्टैंडर्ड मीटर से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू NU, जहां पे Q फिजिकल क्वांटिटी है, N न्यूमेरिकल वैल्यू है और U स्टैंडर्ड यूनिट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। यूनिट को वेल डिफाइंड व क्लियर होना चाहिए। फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेस आदि के अनुसार यूनिट को चेंज नहीं होना चाहिए। यूनिट की साइज ना तो बहुत बड़ी और ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। किसी स्थान या समय के अनुसार यूनिट को नहीं बदलना चाहिए। इसे रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। यूनिट को इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के बगैर साइंटिस्ट काम नहीं कर सकते। हमें अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कुछ मेजर करना हो तो बगैर यूनिट के रिजल्ट बताना मुश्किल होगा। सिंबल्स फॉर यूनिट्स। यूनिट के फुल नेम को लोअर केस में शॉर्ट में लिखा जाता है, जैसे kg फॉर किलोग्राम। यदि यूनिट किसी नाम से बनी हो तो यूनिट का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाएगा, जैसे कैपिटल N फॉर न्यूटन। यदि यूनिट को किसी प्रॉपर नेम से नहीं लिया गया है तो लोअर केस रोमन टाइप में लिखा जाएगा, जैसे CD फॉर कैंडला। सिस्टम ऑफ यूनिट। पहला सिस्टम है CGS सिस्टम। यहाँ लेंथ को हम सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में लेते हैं। दूसरा है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और समय को सेकंड में लेते हैं। MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में लिया जाता है। फिर आता है SI सिस्टम। SI सिस्टम MKS सिस्टम का इम्प्रोवाइज वर्जन है। इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। SI सिस्टम एक मीट्रिक सिस्टम है जो कि मेजरमेंट के लिए ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। SI यूनिट को फ्रेंच वर्ड सिस्टम इंटरनेशनल से लिया गया है। 1971 में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर ने डिसाइड किया कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी यूनिट्स का चलन हो जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। यह SI यूनिट
7 फंडामेंटल यूनिट्स व 2 ड्राइव्ड यूनिट से मिलकर बनी हैं। एडवांटेजेस ऑफ यूनिट्स। 7 फंडामेंटल व 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स साइंस व टेक्नोलॉजी के संपूर्ण सब्जेक्ट को कवर करती हैं। सभी यूनिट्स स्पष्ट रूप से डिफाइंड हैं। फंडामेंटल यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से जो अन्य यूनिट्स बनती हैं उन्हें ड्राइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? जो यूनिट्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो व जिनमें किसी तरह का चेंज नहीं हो सकता हो व किसी अन्य यूनिट से रिलेट नहीं किया जा सकता हो, उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट 7 तरह की होती हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब आप स्क्रीन पे सप्लीमेंट्री यूनिट्स देख रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। इन्हें एक्सटर्नल फोर्सेस से अनअफेक्टेड रहना चाहिए। यह वेल डिफाइंड हो। इन्हें सिंपल होना चाहिए। ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन व डिवीजन के बाद जो यूनिट्स बनती हैं उन्हें ड्राइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। ड्राइव्ड यूनिट्स के एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हम लेंथ को समझते हैं। लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर है। 1 मीटर लेंथ का मतलब है क्रिप्टॉन डिस्चार्ज लैंप में रखे क्रिप्टॉन 86 एटम द्वारा एमिटेड ऑरेंज रेड लाइट की 1650763.73 वेवलेंथ। स्क्रीन पे आप क्रिप्टॉन डिस्चार्ज लैंप देख रहे हैं। मास। मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम है। 1 किलोग्राम का मतलब है फ्रांस में पेरिस के पास सेवरिस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में रखे प्लेटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर का मास। प्लेटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। टाइम। टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड है। 1 सेकंड से आशा है कि ग्राउंड स्टेट में सीजियम 133 एटम के हाइपरफाइन लेवल्स के बीच 9192631770 पीरियड्स के ट्रांजिशन में लगने वाला समय। एटॉमिक क्लॉक भी इसी पर बेस्ड है। एटॉमिक क्लॉक में 5000 साल में केवल 1 सेकंड का एरर आता है। एटॉमिक क्लॉक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। करंट। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर है। 2 पतले तार जो वैक्यूम में 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और उनमें उतनी करंट फ्लो की जावे कि दोनों तारों के बीच 2 क्रॉस 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स प्रोड्यूस हो, तो उस करंट को 1 एम्पियर करंट कहा जाएगा। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने वैक्यूम में 2 तार लिए जिनके बीच में दूरी 1 मीटर है और उनके बीच में इतना करंट फ्लो किया जाए कि दोनों तारों के बीच फोर्स 2 क्रॉस 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर हो, तो इन तारों में बहने वाले करंट को 1 एम्पियर करंट कहा जाएगा। टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन है। केल्विन पानी के ट्रिपल पॉइंट के थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का 1/273.16 फ्रैक्शन है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर सेल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की ऐसा यूनिट कैंडेला है। किसी लाइट सोर्स द्वारा 540 क्रॉस 10⁻12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एमिट की जा रही हो व लाइट के डायरेक्शन में रेडिएंट इंटेंसिटी 1/683 वॉट पर स्टेडियन हो, तो लाइट की उस इंटेंसिटी को 1 कैंडेला कहेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा। द ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। यदि किसी सब्सटेंस में उतने एलिमेंट्री एंटिटी हों जितने 0.012 किलोग्राम C12 एटम में होते हैं, तो उस सब्सटेंस का अमाउंट 1 मोल होगा।
प्लेन एंगल समतल कोण। प्लेन एंगल की एसआई यूनिट रेडियन है। किसी सर्किल में दो रेडियस के बीच बने आर्क की लेंथ भी उतनी हो जितनी की रेडियस की है, तो दोनों रेडियस के बीच बना एंगल 1 रेडियन होगा। सॉलिड एंगल समतल कोण। सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट स्टेडियन है। एक स्टेडियन एंगल वह सॉलिड एंगल है जो किसी स्फीयर के सेंटर पर स्फीयर के यूनिट सरफेस एरिया द्वारा बनाया गया है।